हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उन पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके बारे में देख रहे हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। द एम्परर, लवर्स, एम्प्रेस, मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग में इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने डोमिनेटिंग नेचर के कारण आपको बहुत ज़्यादा पास्ट में बांध के रखा था, बहुत स्टक करके रखा था लाइफ में, और आपके व्यक्तित्व को इन्होंने दबा सा दिया था। क्योंकि अभी इनको खबर लगी है कि आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड स्वतंत्र व्यक्तित्व के स्वामी बन चुके हैं, और जिस व्यक्ति को इन्होंने अपने साथ पास्ट में रखा था, मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं, पास्ट में जिस व्यक्तित्व के साथ आप इनके साथ थे उससे बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व ये आपका देख रहे हैं। तो ये व्यक्ति बिल्कुल शॉक्ड है, इनके होश खो गए हैं बिल्कुल देखकर आपको। साथ ही इनको लगता है कि आप मोस्ट सीक्रेटिव इंसान बन चुके हैं, और आपके पास हर वो क्षमता है जिससे आप अपने जीवन को बेहतरीन रास्ते पर ले जा रहे हैं। इसके अलावा इनको आपका ये वाला रूप भी दिखता है जहां आप इनकी किसी भी बकवास को सुनने को तैयार नहीं हैं। इन्हें लगता है कि अपने डोमिनेटिंग नेचर के कारण, अपने शकीले स्वभाव और डरा कर धमका कर रखने वाले स्वभाव के कारण इन्होंने ये प्यार भरा रिश्ता ये खो दिया इन्होंने। और साथ ही इन्हें ऐसा लगता है कि सबको साथ लेकर चलने वाले एक लविंग पर्सन को, एक काइंड पर्सन को इन्होंने खो दिया, और जो कि अच्छी बात नहीं है जीवन में किसी अच्छे पर्सन को खो देना। इन्हें यहाँ पर ये भी एहसास हो चला है, ये टू ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर ये भी एहसास हो चला है कि जीवन में हमेशा दो कश्ती के सवार रहने के कारण इन्होंने सब कुछ खोया है। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी है, ना कि कोई और। लेकिन इस तरह की न्यायपूर्ण बात करते समय या सोचते समय ये सत्य को जानते हैं, परंतु फिर भी एक बेईमानी वाली भावना इनके मन में अभी भी है। एक्सेप्टेंस जो है अंदर से इनको है, लेकिन आपके सामने ये एम्परर के रूप में ही सामने आएंगे। ईगोइस्टिक है ये व्यक्ति। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनसे अलग होने के बाद आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। इमोशंस को बैलेंस करना आपने सीखा है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और अपने को कम आंकना ये आपके जीवन के अभिन्न अंग बन चुके थे, और इसके ये जिम्मेदार थे। ये जानते हैं कि इमोशनली बहुत वीक थे आप इनके सामने, और इनको बहुत अचंभा भी हो रहा है। आप में से जो लोग कैरियर वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि जिनकी आपने फाइनेंशियली मदद की थी, जो आप में से कुछ लोगों ने आपके पर्सन को काफ़ी रुपया पैसा दिया था, जिसको इन्होंने लौटाया भी नहीं है। पर ये देख रहे हैं कि जो भी जीवन में आपके लुटेरापन लोग करते रहे, उसके बावजूद भी आपने अपनी काइंडनेस को नहीं छोड़ा है। और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खोकर एक फाइनेंशियल ग्रोथ को भी खो दिया, एक फाइनेंशियल सपोर्ट को भी खो दिया। और इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की चुभन सी होती है, कोफ्त होती है, मतलब, है ना। इनको ये भी लगता है, अगर आप मेल्स हैं तो इनको ऐसा भी लगता है कि फाइनेंशियली अच्छे हो गए हैं आप,
या पास्ट में भी थे, तब भी इन्होंने अपनी मूर्खताओं की वजह से खो दिया सब कुछ। और शायद आपके साथ निभा कर रहते तो फाइनेंशियली भी अच्छी स्थिति होती, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो गए हैं और इनको रात में सपने आते हैं कि ये फाइनेंशियली स्थिति आपकी अच्छी होने पर ये कितने सोने के झूलों में झूलते, परंतु इन्होंने आपके फाइनेंस ठीक होने के पहले ही आपकी जो भी परिस्थितियां रहीं कि फाइनेंस अच्छा नहीं था या स्टेबल नहीं थे आप, उसके पहले ही इन्होंने आपसे कन्नी काट ली, किनारा कर लिया, ठीक है। जबकि अब आपके साथ अगर ये रहते आज की स्थिति में काफ़ी खुश रहते, फाइनेंशियली भी अच्छे रहते। अब इनकी नींद उड़ी हुई है कि इन्होंने तो सब गड़बड़ कर दी, ये ठीक नहीं हुआ, और इनको रातों को नींद नहीं आती है सोच के, और ये सोचते हैं कि किसी तरह आपसे मुलाकात करने का मौका मिले पहले की तरह, पर ये अपने आप को कहीं बंधा हुआ महसूस करते हैं। पहली जैसी फ्रीडम आपसे मुलाकात करने के संबंध में इनको महसूस नहीं होती। आपकी तरफ से बाउंड्रीज इनको लगती हैं, आपकी तरफ से सारे रास्ते इनको बंद महसूस होते हैं। वहीं अपनी लाइफ में भी किन्हीं परिस्थितियों के बीच ये व्यक्ति स्टक है और जजमेंट का कार्ड आ गया है। जो भी हो रहा है उसमें इनको लगता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, केवल आपके ही साथ अच्छा हो रहा है। एक बात ये भी है, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। इनको लगता है कि ज़िंदगी इनकी बहुत बैलेंस बिगड़ चुका है, जबकि आपके जीवन में बैलेंस को देखकर ये व्यक्ति जेलस भी होता है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। इन्हें आपकी ये वाला जो ऑरा है ना, इससे बहुत डर लगता है कि कहीं आप इनको अच्छी तरह से सुना ना दें, लताड़ ना दें। आपसे भयभीत, रातों को बेचैन और अपनी गलतियों को अंदर ही अंदर समझते हुए भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार ना करने की स्थिति में ये व्यक्ति मुझे दिखाई देते हैं। मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी, 5-6 मैसेजेस मैं निकालती हूँ कि आपसे क्या कहना चाहते हैं, फिर हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। काफ़ी पैशनेट हैं ये, कह रहे हैं आपके प्रति, और इस पैशन को ये कैसे संभालें इनको मालूम नहीं है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, ये कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे और लोगों की तरह ही छोड़ दोगी या छोड़ दोगे, ठीक है। अब इन्होंने आपको छोड़ा होगा, वो चीज़ इनको याद नहीं आ रही है इस टाइम पे, पर ये आपसे करुणा की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपको इनके साथ करुणा करनी है अथवा नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया, ये नहीं समझ पाई। दिस लव इज़ क्रेज़ी, पागलपन की हद तक प्यार करते हैं। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, अगर मैं समय में पीछे जा सकता या जा सकती तो मैं परिस्थितियों को दूसरी तरह से हैंडल करने की कोशिश करता या करती। आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिज़र्व बेटर। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं वैसा नहीं होना चाहता था। पछतावा है इनको कि इन्होंने गलत रूप में आपको परेशान किया है, गलत मुखौटा ओढ़कर इन्होंने गलत किया है, और आपको कोई अच्छा पर्सन मिलना चाहिए था, अपने आप को अयोग्य बता रहे हैं ये। लास्ट कार्ड है आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, काश कि मैं तुम्हें समझ पाता। लास्ट कार्ड एक मेरा और मन हुआ निकालने का, तो मैं निकाल रही हूँ। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, मेरा इंतज़ार मत करो। तो मिक्स भावनाएं इनकी यहाँ पर आई हैं। रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।